Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Free Vidya Hub. How are you? Hope you are doing good. उम्मीद करती मैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान, सम इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन जो है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कांस्टेबल के जो नियरेस्ट एग्ज़ाम है हमारा, बहुत ही नज़दीक जो एग्ज़ाम है, इसमें आप जस्ट केवल जितने भी ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं वो आप इस वीडियो से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो से आपके 2 या 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इफ़ यू हैव नॉट इनफ टाइम देन यू कैन स्पीड। अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है तो आप अपने इसकी सेटिंग में जाके जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करके वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट वर्जिन, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? देखिए, साहित्य से रिलेटेड है तो हिंदी साहित्य की हम बात करते हैं। तो साहित्य से रिलेटेड जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर रहेगा, दैट इज ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। और मतलब जल्दी जल्दी से हम ये क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं ताकि और क्वेश्चंस भी आपको कराए जा सके। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट इज ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसने जो स्टार्ट किया था? ठीक है, इसका आंसर रहेगा हमारा श्री साहू शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? श्री साहू शांति प्रसाद जैन। श्री साहू शांति प्रसाद जैन। ओके, नेक्स्ट इज ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है भाई, मतलब कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? तो इसकी बात करते हैं हम, जो 1961 में से जो है ये स्टेब्लिश हुआ था। 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसको देने के लिए अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो आंसर हमारा रहेगा कि कब दिया गया था 1965 में पहली बार। और अगर हम स्थापना की बात करें या फिर इसकी बात करें कि ये कब लागू हुआ था 1965 में। और ये 1961 में जो है ये बात उठी थी कि 1961 से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन इसको मिलने में 4 साल लगे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो आंसर रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? किस भगवान की मूर्ति दी जाती है जी? वो दी जाती है वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। कांस्य प्रतिमा किसकी? वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी जो राशि है वो साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत एज एन अवार्ड कितनी राशि प्रदान की जाती है? कितने रुपए दी जाते हैं? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या 51 लाख? तो इसके जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें एज एन अवार्ड कितनी राशि दी जाएगी? आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 11 लाख। ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर रहेगा 11 लाख रुपए। कितने? 11 लाख रुपए। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि एज एन अवार्ड किसी साहित्यकार को प्रदान की जाती है? रिवाइज कीजिए कि अगर किसी साहित्यकार को अवार्ड मिला है ज्ञानपीठ का तो उसको एज एन अवार्ड कितने रुपए दिए जाते हैं? ठीक है, तो आंसर रहेगा कितना? 11 लाख। कितना? 11 लाख रुपए जो है एक साहित्यकार को दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। ज्ञानपीठ सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन नंबर
ए, किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए, जी शंकर कुरूप। किसको मिला? जी शंकर कुरूप को जो है ये ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट वन इज, जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? जी शंकर को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? किस भाषा के लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए। किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। देखिए क्वेश्चन को ना थोड़ा घुमा भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप जी को। ठीक है, एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है, तो कुछ जो क्वेश्चन है हमारा उसको आपने डीपली पढ़ना है, मतलब माइंड में रखना है कि क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, किसी भी वे से आ जाए, आप उसको एग्जाम में क्रैक कर पाए, मतलब इसको आंसर टिक टिक लगा पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की जो मलयालम भाषा के लिए उनको साहित्य पुरस्कार दिया गया, वो कौन सा पुरस्कार था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्ण देवी। आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी थी और ये बंगाली राइटर थी। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा जैसे भी आए, घुमा फिरा के कैसे भी आए, आपको बस वो करेक्ट करना है कि आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली कौन सी महिला थी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हिंदी लेखक कौन थे? हिंदी लेखक कौन थे? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया था वो पहले हिंदी लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा हमारा सुमित्रा नंदन पंत। कौन रहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर रहेगा 1968 में। 1968 में जो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को भी घुमा के दिया जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आंसर क्या रहेगा? चिदम्बरा के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आंसर कर देते हैं इसका, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना के लिए क्या दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कब दिया गया था? 1972 में, इट इज़ आर राइट आंसर। ठीक है, 1972 में रामधारी सिंह। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी हमारी महादेवी वर्मा। कौन सी थी? महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा पहली भारतीय महिला थी जिन्हें क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके, सभी क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो देखते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कीर्तियामा के लिए कब दिया गया? देखिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और वो पहली महिला थी। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनकी कीर्ति थी एक यामा के लिए, उन्होंने एक लिखी थी, उनके द्वारा लिखा हुआ यामा है, उसके लिए उनको महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था? अब क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा। ठीक है, तो देखते हैं कब दिया गया था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कीर्ति यामा के लिए कब दिया गया? 1982 में दिया गया था।
ठीक है, कब दिया गया? 1982, 1982 में। 1982 में जो है महादेवी वर्मा को उनकी कीर्ति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकते हैं कि 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? कौन सी के लिए? उन कीर्ति के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमित घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अमित घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अमित घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 2018 में, 2018 में। कब दिया गया? 2018। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमित घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 2018 में, और ये इंग्लिश राइटर हैं। ठीक है, कौन से राइटर हैं? इंग्लिश राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 2017 में, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2017 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे मिला था? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अकिथम अच्युतन नंबूथरी। अकिथम अच्युतन नंबूथरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया। क्वेश्चन को घुमा सकते हैं फिर से। अकिथम अच्युतन नंबूथरी, नंबूथरी जो है, नंबूथरी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये था हमारा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो क्वेश्चन को किसी भी एंगल से 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? 2019 में दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे भी वो उल्टा सीधा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है सभी ने। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिलता है? दामोदर मावजो। किसको मिलता है जी? दामोदर मावजो को। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मावजो को मिलता है। और ये जो हमारा 56वां पुरस्कार था वो नीलमणि फुकन को दिया गया था। ठीक है, नीलमणि फुकन जो है हमारा, ये उसको मिला था। नीलमणि फुकन को जो है मिला था 57वां। ठीक है, तो ये जो हमारे थे ना, किसी वर्ष जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हमारा दामोदर मावजो को, और 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हमारा नीलमणि। ओके, ये दोनों को ना इसी ईयर में 56वां 57वां एक साथ दिया गया था, बिकॉज किसी वजह से उस टाइम नहीं दिया गया था। तो और जो 56वां हमारा पुरस्कार मिला था वो मिला था नीलमणि फुकन को। ठीक है बच्चों, किसको मिला था? नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष होती है? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1954। ठीक है, 1954 में हमारी साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? हिंदी साहित्य के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? फर्स्ट अवार्ड किसे मिला था? ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। किसके द्वारा? माखनलाल चतुर्वेदी। किसके लिए मिला था? हिमतरंगिणी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य सम्मान किसे मिलता है? अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य सम्मान किसे मिलता है? आर के नारायण को। किसको मिलता है? आर के नारायण। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? आर के नारायण। आर के एन के नाम से याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? हिंदी भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है बद्री नारायण तुमड़े।
तुमड़ी शब्द इन्होंने यूज़ किया था उसके लिए मिला था। किसको मिला था? बद्री नारायण को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज वर्ष 2023 का साहित्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जो 2022 अभी गया हमारा, और इसके पूरे पूरे चांसेस एग्जाम में आने के, कि 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संजीव को। किसको मिलता है? संजीव को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मुझे पहचानो के लिए। ठीक है, मुझे पहचानो जो इन्होंने लिखी थी उसके लिए इनको 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 24 हमारा संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? 24 का आंसर है पीवी काणे। किसको दिया गया था? पीवी काणे को, संस्कृत भाषा के लिए। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था पीवी काणे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? साहित्य अकादमी का मुख्यालय हमारा न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। ओके, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? किस सम्मान की स्थापना की गई? ठीक है बच्चों, तो किस सम्मान की स्थापना की जाती है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 2019 में, सॉरी, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, के बिड़ला फाउंडेशन, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। के बिड़ला फाउंडेशन ने 1991 में साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की थी। किस सम्मान की स्थापना की थी? सरस्वती सम्मान। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको मिला था? ठीक है, आंसर इज सरस्वती सम्मान सबसे पहले, सरस्वती सम्मान जो है सबसे पहले हमारा मिला था हरिवंश राय बच्चन को, HRB। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है हमारे सबसे पहले सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले नागरिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कीर्ति के लिए सरस्वती सम्मान और किस वर्ष दिया गया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कीर्ति के लिए सरस्वती सम्मान किस वर्ष में दिया गया? तीनों क्वेश्चन एक साथ है। तो उनकी जो 4 खंडों की आत्मकथा थी उन्होंने लिखी थी 1991 में, इसके लिए इनको क्या मिला था? सरस्वती सम्मान मिला था। किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। एक क्वेश्चन में ही हमारे 4-5 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हरिवंश राय बच्चन को उनकी कीर्ति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था 4 खंडों की आत्मकथा के लिए और 1991 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो सभी को पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? साहित्य। किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट इज सरस्वती सम्मान तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? कितनी प्रदान की जाती है? देखिए, सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि जो है पुरस्कार के रूप में दी जाएगी? 15 लाख। कितनी दी जाएगी? 15 लाख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ष 2013 में साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए
सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, 2013 में गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला और किस उनकी रचना के लिए मिला? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पे, धूल पोर्थोपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। धूल पोर्थोपर उनकी रचना थी जिसके लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। नेक्स्ट इज वर्ष 2021 में रामदरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? आंसर इज वर्ष 2021 में रामदरस मिश्र, ध्यान रखिएगा, रामदरस मिश्र की रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, रामदरस मिश्र, तो इसका आंसर रहेगा मैं तो यहाँ हूँ। रामदरस मिश्र की एक रचना थी मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ। चलते हैं आगे। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान हमें मिला था शिव शंकरी जी को मिला था सूर्यवंशम में। ठीक है, और एक तमिल राइटर थे हमारे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहेगा। 2022 में सरस्वती सम्मान पाने वाले साहित्यकार थे शिव शंकरी। ठीक है, जो तमिल लेखक थे। नेक्स्ट इज व्यास सम्मान की हम बात करेंगे। तो व्यास सम्मान जो पुरस्कार है उसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। 1991 में व्यास सम्मान की जो है स्थापना की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित सबसे पहले व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक कौन से थे? वो थे हमारे रामविलास शर्मा। कौन थे भाई? रामविलास शर्मा व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम लेखक थे। व्यास सम्मान पाने वाले प्रथम लेखक विलास शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया? व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया? के बिरला फाउंडेशन ने। किसने? नेक्स्ट इज भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती हिंदी संस्थान द्वारा। किसके द्वारा? हिंदी संस्थान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब होती है? भारत भारती संस्थान की स्थापना होती है 1982 में। कब होती है? 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 1982 में जो है हमारी किसकी स्थापना होती है? भारत भारती की स्थापना होती है। भारत भारती सम्मान की स्थापना होती है 1982 में। ठीक है, याद रहेगा सभी को। भारत भारती जो सम्मान है उसकी स्थापना होती है 1982 में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक। भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? हिंदी संस्थान द्वारा। और इसकी सबसे स्थापना कब हुई थी? इसकी 1982 में हुई थी। और सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? महादेवी वर्मा ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत भारती पुरस्कार 2020 में किसको मिला? 2020 में भारत भारती पुरस्कार किसको मिला? ये मिला था पांडे शशिभूषण सितांशु। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर रहेगा, पांडे शशिभूषण सितांशु। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत भारती पुरस्कार 2021 का किसे मिला है? भारत भारती पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? 2021 है ये हमें मिला था डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को। डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार
कौन सा है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार रहता है भारत भारती। कौन सा रहेगा? भारत उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत भारती सम्मान। कौन सा रहेगा? भारत भारती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो हमारे भारत भारती पुरस्कार में धनराशि है 5,02,000। कितनी भाई? 5,02,000। नेक्स्ट इज मूर्ति देवी पुरस्कार की हम बात करेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक। मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे C.K. नागराज राव। इनको कब मिला था? ये 1983 में। कब मिलता है? 1983 में। ठीक है। मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले लेखक हैं हमारे C.K. नागराज राव और 1983 में इनको जो है मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट इज हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया था? कुबेरनाथ राय 1990 में। किसको दिया गया? कुबेरनाथ राय 1990 में। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? अब बात आ रही है 2019 की। ठीक है। 2019 में मिला था ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। उनकी रचनाएं थी अस्थि एवं भवती आत्मकथा के लिए उनको जो है मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। किसको? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को मिला था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर है 4 लाख। कितनी प्रदान की जाती है? 4 लाख। ठीक है। तो दिस इज आवर राइट आंसर। तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे और जो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर मतलब आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।